इसे क्लास नंबर 8। 350 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी खत्म हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 400 तक। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 351 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसत्तात्मक विधायिका नहीं है? फटाफट बताइए, इनमें से किस राज्य में द्विसत्तात्मक विधायिका नहीं है? मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों नहीं, दोनों में से एक नहीं है। विधान परिषद नहीं है, विधानसभा तो सभी में होती है, विधान परिषद किस में नहीं है? इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश के अंदर द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। यहाँ पर विधानसभा तो है, क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूएसए में, केवल यूके में, भारत और यूएस में? तो याद रखना, भारत और यूएस में, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहां पर है? भारत और यूएस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट बात हो रही है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, बताइए कहां से? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, होलियोडोरस का वेसनगर, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ और महारोली स्तंभ। फटाफट बताइए कहां से मिलता है? प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य कहां से मिलता है? तेजी से बताइए। हेलियोडोरस से मिलता है। कहां से मिलता है? हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके सामने, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ लेख संबंधित है किससे? अशोक का रुमिनदेई स्तंभ लेख संबंधित है बौद्ध के जन्म से। डायरेक्ट याद रखना, ठीक है ना, नाम को याद रखना, इसका संबंध किससे है इस चीज को भी याद रखना। किससे है संबंध? बुद्ध के जन्म से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? बताइए, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो वो था टॉमस रो। कौन था? टॉमस रो। कौन सा वाला? भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर तक आया था? टॉमस रो आया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ये आपसे पूछ रहा है। कहाँ की? नहीं, रामगढ़ की रानी नहीं थी, ये थी मांडलिया की राजधानी, सॉरी रानी, ठीक है ना, मांडलिया की रानी थी दुर्गावती, मांडलिया की रानी थी। नेक्स्ट, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरज सेन ने, तेजकरण ने, मान सिंह ने या अकबर ने? मान सिंह ने बनवाया था गुजरी महल। गुजरी महल किसने बनवाया है? मान सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? चलिए सही टिक लग रहा है, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट बात हो रही है, सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, कब से कब? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 12 मार्च 1930 को। सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930, ठीक है। गांधी जी ने इसमें क्या करा था? दांडी मार्च शुरू कर दिया था। दांडी मार्च आप सब जानते हैं। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ये बढ़िया, मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शहनवाज खां। प्रश्न बढ़िया है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? नहीं, मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह थे। केंद्रीय शुष्क फौज का प्रथम सेनापति कौन था? केंद्रीय शुष्क फौज का प्रथम सेनापति था अहमदाबाद में। ये थोड़ा ऑप्शन गलत हो गए, नाम होने चाहिए थे, है ना। आगे बढ़ लेते हैं, 361 को स्किप कर देते हैं। दंडकार्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, झारखंड एवं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में।
दंड कार्यालय अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में दंड कार्यालय कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? जी हाँ, पेच, ये 2 राज्यों में स्थित है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है? भारत, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक रूस है। कौन है? रूस। ऑप्शन नंबर सी, संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन है? सर, रूस है। नेक्स्ट, विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन में की उपाधि मिली है किसे? विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन का मतलब है सबसे व्यस्त बंदरगाह, तो वो है न्यूयॉर्क का। कौन सा है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे यहाँ पर। निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? अरबी, हिब्रू, जापानी या लैटिन? तो हम जानते हैं सर, ये जापानी भाषा से संबंधित शब्द है सुनामी। किससे संबंधित है? जापानी भाषा से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चर्चा में रहा डनकर्क नगर किस देश में अवस्थित है? बढ़िया क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चर्चा में रहा डनकर्क नगर किस देश में अवस्थित है? तो याद रखना, ये आपका फ्रांस में अवस्थित है। कहाँ है? फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसमें जो लाइट वगैरह का बंदोबस्त रहती है वो कहाँ से रहती है? सौर सेल से, सौर ऊर्जा से ही तो उसे मिलेगा, वरना से तुम पावर कहाँ से दोगे? आपका उपग्रह का मतलब क्या है? कृत्रिम उपग्रह कि वो बाहर, पृथ्वी के बाहर उड़ रहा है और पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो उसे कहीं से तो ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है उसे? सौर सेल से उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कहने का मतलब है आकाश में या जहां पर कुछ भी ना हो, अंतरिक्ष में कौन सी तरंगे संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि। तो ये तो अगर आप अंतरिक्ष में हैं तो आपको मेरी और मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, ठीक है ना। जैसे पास हो गए कुछ भी करके, अगर आप चांद पे चले जाएंगे तो चांद पे भी आपको एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी, आप बात ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या? किसमें? कान में? नहीं, कैसे नहीं बोल सकते। देखो, आप तक मेरी आवाज और मुझ तक आपकी आवाज किस माध्यम से जाती है? जो हमारे यहाँ कण हैं वातावरण में, वो छोटे छोटे कण आपको धूप में दिखते होंगे कई बार, है ना, उन कणों से टकरा कर ऐसे कर करके आपका तो आप तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो वहां पर बहुत ज्यादा समस्या रहती है, ठीक है ना। तो फिलहाल आंसर है ध्वनि। वो तो पिक्चर अलग है, क्या नाम है पिक्चर देखी ना आपने? नहीं, 3 इडियट नहीं है, पिक्चर का नाम है वो फ्लाइंग जेट। बुरा काल से वहां बात कर रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा करके, तो वहां वो सुन रहा है, वो समझ भी पा रहा है, तुम मुझे खा के दिखा है। तो नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है चांद पे जाकर बोल और सामने वाले को सुनाई, क्योंकि वहाँ वातावरण नहीं है। तो वहां तो आप अपने वातावरण क्रिएट किया हुआ है ना, वहां तो आप सुनाई देगा। नेक्स्ट, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? अक्टूबर नवंबर। कब होती है? अक्टूबर नवंबर। रबी की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर। इस समय क्या बोया जाएगा? गेहूं, है ना, बिल्कुल। क्या बोया जाएगा? गेहूं की फसल आ जाएगी, अब बोई जाएगी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। कुछ नहीं, क्यों नहीं बनेगा? क्या बनेगा? पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जलाओगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। नेक्स्ट, क्या? गैस के रूप में। चलिए, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? फटाफट बताइए, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो याद रखना, ये एक पेड़ से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा, एक पेड़ से। पेड़ से मिलती है हमें। शक्कर के
किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? हाँ, इथाइल अल्कोहल बनता है, सही है। शक्कर के किण्वन से क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा किस आयु वर्ग के लिए है? फटाफट बताइए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए है? तो 18 से 70, 18 से 70 वर्ग के लिए ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नहीं, आप करवाएंगे तो होगा ना, ठीक है ना, आपको करवाना पड़ेगा। बैंक जाइए, सरकारी बैंक में चले जाइए, किसी में भी, वो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कर देगा, और जो प्रीमियम है वो आपके अकाउंट से कटता रहेगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि 12 रुपए साल जाए या 24 रुपए साल जाए, ये आपकी एज पर डिपेंड करेगा। अगर आप प्योर 18 साल के होते चले जाते हैं तो बहुत कम प्रीमियम रहेगा, एज बढ़ी हुई जाओगे तो प्रीमियम ज्यादा होगा। क्या फायदा क्या है? ये सुरक्षा बीमा योजना है। नेक्स्ट, पुस्तक सामने देखेंगे, चलिए। पुस्तक द डूम्सडे मशीन के लेखक कौन हैं? फटाफट, डूम्सडे मशीन के लेखक कौन हैं? तो ये डेनियल, कौन है? डेनियल एल्सबर्ग, डेनियल एल्सबर्ग इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949, अब ये भी दिन निकला है ना, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कोई एक गलत है, तो फटाफट बताइए, यहाँ पे प्रश्न अच्छा बनेगा। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? अब इसे देखो, डायरेक्ट याद रखना, सर 1956 में आया, ये सही है, कोई गलती नहीं है। कब आया है? हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1956 में आया। अगला कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये गलत है, यही आंसर है, जो सम्मिलित नहीं है वो यही है। अगला पढ़ ही लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन आपके लिए क्या लिखा है? शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के चुनाव, महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण, मतलब ये आपके लिए क्या लेकर आया है? जो 73 संशोधन, मतलब पंचायत व्यवस्था की बात हो रही है, जो आपका उसकी बात करते हैं स्थानीय स्वशासन, जैसे पार्षद वगैरह, ठीक है। सती प्रथा, यार ये गलत होना चाहिए था, क्योंकि ये 1929 है। सती प्रथा निरोध अधिनियम जो आया था 1930 में आया था, ये भी गलत आ रहा है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, चलिए मेरे हिसाब से इसमें दो ही आंसर बनने हैं, डी भी सही आ रहा है और बी भी, पर एक बार इसे मैच जरूर कर लेना, ठीक है ना, एक बार इसे मैच जरूर कर लेना, ठीक है ना। बी और डी को एक बार आप लोग मैच कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या फायदा फिर गलत रहे, इन दोनों को देख लेना, बाकी तो सही है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों को एक बार आप लोग मैच जरूर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी कब? तो हम जानते हैं 61वां संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था कब? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। कब किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हुड़ों ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो कब किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट है, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती हैं कहाँ? एलोरा में। ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा है, ऑप्शन नंबर बी सीधा आंसर है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कहां पर किया था प्रथम? सर कोचिन में किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहां पर वेधशाला नहीं बनवाई थी? इसका मतलब हर जगह वेधशाला बनवा रखी है, इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी, मतलब उज्जैन में बनवाई है, मथुरा में बनवाई है, वाराणसी में बनवाई है, कहां नहीं बनवाई? इलाहाबाद में नहीं बनवाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, आगे इनका स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, सर जॉन शेर आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध,
कौन एक सुमेलित नहीं है? तो वो सुमेलित जो नहीं है सर जोन शेर है आंग्ल नेपाल युद्ध। मतलब आपको ये याद नहीं करना, बाकी आपको तीनों याद होने चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फटाफट बताइए। अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू, यही गलत है। बाकी आप लोगों को याद रखना है तीनों को। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान, ये सही है। ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव, ये भी सही है। रेडियल डेमोक्रेटिक पार्टी M.N. रॉय, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? चाय, चीनी नहीं, चाय। निम्नलिखित में से कौन एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? वह है आपके यहाँ की चाय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फटाफट बताइए, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोई एक सही सुमेलित नहीं है। भिलाई मध्य प्रदेश, यही गलत है, बाकी सारे सही बनेंगे। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल सही है। जमशेदपुर झारखंड सही है। राउरकेला उड़ीसा, ये भी सही है। नेक्स्ट, हंगरी सहायक नदी है किसकी? हंगरी किसकी सहायक नदी है? भीमा की, कृष्णा की, गोदावरी की या तुंगभद्रा की? सर ये सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। किसकी है? तुंगभद्रा की। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ? रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई अवस्थित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा 388। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कोई एक सही है, बताइए कौन सा सही है? तो यही सही है। ट्रोनिकन की खाड़ी कहाँ स्थित है? वियतनाम में स्थित है, यही एक सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट, 390 प्रश्न पर आ गए। वायुमंडलीय की 4 परतें हैं, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। ऊंचाई के अनुसार इनका सही अवरोही क्रम बताइए। तो सही अवरोही क्रम क्या होगा? सी सही है, बिल्कुल सही आंसर, सही है सी। तो इसका मतलब है 4। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। 391 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? गोवा। नगरीकृत मतलब नगर ज्यादा है, नगर में निवास ज्यादा है। ठीक है ना। गोवा में कहां से आया था गोवा? हेलीकॉप्टर से उठा के लाए थे, है ना। 6 हेलीकॉप्टर थे। चलिए नेक्स्ट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल सब जानते हैं किसके लिए? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर बनेगा एकदम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? कल विष की बात हुई थी। हाँ ऐसे याद रखोगे। जिंक फॉस्फाइड है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम सही है। हाँ, सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, यही गलत है ना, यही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, 395 प्रश्न नंबर। ओके आंसर साहब। ओके ओके अभी नहीं आया। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, तो बच्चा जानता है कौन है? सर कश्मीर है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास किसका कार्य है? भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास किसका कार्य है? फटाफट बताइए। यह है ITDC, ITDC, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है कहाँ?
तो मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। कहाँ कहाँ होती है? मुंबई में होती है, कोलकाता में होती है और हैदराबाद में होती है सिक्कों की ढलाई। सिक्कों की ढलाई समझो, सिक्के बनाए जाते हैं। 98 पे चलते हैं। नगरीय गलियारे संबंधित हैं किससे? नगरीय परिवहन संकटों से। फिर से समझना, नगरीय गलियारे संबंधित है किससे? नगरीय परिवहन संकटों से। ऑप्शन नंबर बी। 99 पर चलते हैं। ग्लोबल 500, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उपाधि के लिए दिया जाता है? तो बड़ा आराम से समझ में आ रहा है कि सर ये पर्यावरण से संबंधित लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और आज का आखिरी प्रश्न आपके लिए रहेगा बड़ा आसान। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। तो वहां पर आपकी क्लास नंबर 8 फिनिश हो जाती है। बहुत ही बुरा बना मेरा 8। खैर 400 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। सीरीज के केवल 2 ही क्लास बची हैं और 500 प्रश्न आएंगे, फिर दूसरी सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी। तो चलिए।